अब अगर क्लिक कर ही दिया है तो 5-7 मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये आपके लिए, हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। क्योंकि आज के वीडियो में अपने बात करेंगे 10 हैबिट्स, 10 ऐसी आदतों की जो स्टूडेंट का फ्यूचर खत्म कर रही है, स्पॉइल कर रही है, और इन मूर्खों को, बच्चों को पता ही नहीं है भी ये आदतें मुझे बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देंगी, फिर भी उसी में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले पहली आदत जो है प्रोक्रेस्टिनेशन, बहानेबाजी, कल से पढ़ूंगा, ये देखो कल से पढ़ूंगा सिंड्रोम, बीमारी का ही नाम मान समझ लो, कल से पढ़ूंगा। अब ये क्या करते हैं, अब जो कल है वो कल कभी आया है आजकल? आज तक किसी का आया है? नहीं आया। 2 महीने रहे एग्जाम के अंदर, जब आपने 10 महीने में कुछ नहीं किया, कल से कल से कल से कल कभी तक आज तक किसी का आया क्या? कभी नहीं आएगा, वो ना आया है ना किसी का आएगा। अब इनमें क्या प्रॉब्लम होते हैं, जो कल वाले हैं वो क्या करते हैं, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो जो करते हैं वो हमेशा बोलते हैं आज करूंगा, आज ये टॉपिक कर दूंगा, आज ये मैंने लेक्चर लगाना है, आज मैंने फलाने सब्जेक्ट का ये चैप्टर करना है। और ये महापुरुष बोले कल से करूंगा, तो कल से करूंगा दिस इज अ बीमारी, डिजीज है, बीमारी है स्टूडेंट के लिए, जो फ्यूचर को खा जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा। आज के बाद कभी मत बोलना कल से करूंगा, आज से ही करूंगा, कमेंट में लिख दो सर आज से ही। सेकंड बात करते मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन में क्या होता है, मोबाइल स्टार्टिंग करते हैं, सर सिर्फ एक रील देखना चाहता हूँ, एक शॉर्ट देख लूं, फिर रील या कोई थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ। अब उसको 1 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 2 घंटे, 2 घंटे से 5 घंटे, पता ही नहीं चलता कब दिन का खत्म हो गया। बाद में सोचते हैं सर अभी तो यार चलो कल देखेंगे, टाइम नहीं बचा है, थक गया हूं मैं आज। ये बहाने सब फ्यूचर को स्पॉइल करने वाले बहाने हैं। आपके फ्यूचर को स्पॉइल करने वाला कोई नहीं, खुद इंसान, खुद स्टूडेंट आज का खुद का दुश्मन बना हुआ है। अब जो खुद ही खुद का दुश्मन है तो उसको कौन बचाएगा। अब इनमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रील या शॉर्ट से, फिर गेम चैट 5 मिनट के लिए 2 घंटे लगा देते हैं, और फोकस जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, पता ही नहीं लगता फोकस खत्म हो गया। रील चलाते हैं, 2-2 मिनट की रील 15 सेकंड की रील चलाते हैं, 13 सेकंड का कोई शॉर्ट देखते हैं, फोकस इतना खत्म हो गया, आधे घंटे के लिए किसी किताब के आगे बैठ नहीं सकते। 5 मिनट 5 सेकंड हुआ, अटेंशन फोकस गया। कहां से पढ़ लोगे 1 घंटे, जब आप दिन में 20 बार 100 बार ये प्रैक्टिस कर रहे हो 5-5 सेकंड के फोकस की, कहां से पढ़ लोगे। उसके बाद में यहां पे हम सोचते हैं कि हम फोन को कंट्रोल करते हैं, भी 2 घंटे चला लूंगा। अरे फोन को कंट्रोल तुम नहीं करते, फोन तुमको कंट्रोल कर रहा है। जो ये सोशल साइट्स बनाने वाले हैं ना, ये मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, उनको सब पता है इस एज के बच्चे के दिमाग को कैसे कंट्रोल करके रखना है, कैसे पकड़ के रखना है। तुम लोग 5 मिनट के लिए जाते हो, वो तुम्हें 2 घंटे के लिए बांध लेते हैं, भी 2 घंटे नहीं जाएगा ये, और जाने ही नहीं देंगे। क्यों? उसकी रिकमेंडेशन में वैसे ही वीडियो डाल दो, वैसे ही जैसे देखता है वैसे डाल दो, या फिर थोड़ा कोई अजीब सा वीडियो डाल दो, पता नहीं क्या ये, और वो पता ही नहीं लगता आपको। ये सेकंड है मोबाइल एडिक्शन। अब भी लिख दो सर मोबाइल 2 महीने एग्जाम से पहले खत्म, बंद, बिल्कुल बंद, और देखूंगा तो भी मेरी स्टडी से रिलेटेड देखूं, उसके अलावा कुछ नहीं देखूंगा। नेक्स्ट चलता है कंपैरिजन। ये भी बहुत, जब भी बात करते तू पढ़ता क्यों नहीं है, तो सर मैं तो वो तो इंटेलिजेंट है सर, मैं तो डल हूं सर। हर तरीके से कंपैरिजन करते हैं। कैसे? पहला मार्क्स के अंदर कंपैरिजन, वो ज्यादा पढ़ता है तो आते हैं, या कैसे करते हैं, वो तो इंटेलिजेंट है मैं तो डल हूं, उसके बाद में मेरे को तो कम समझ में आता है, मेरे को तो। अब ये नहीं बोलता कि वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, वो प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, मैं कम कर रहा हूं। या फिर लाइफ का, सर फलाने में तो सब कुछ है उसके पास सर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास तो ये सर टाइम नहीं है, मेरे पास तो सर इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं गरीब परिवार का हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्रोक्रास्टिनेशन है, कंपैरिजन। ये क्या करेंगे, मार्क्स का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन लाइफ का कंपैरिजन करेंगे। उसको तो सर लाइब्रेरी जाता है, वो तो मैं तो घर पे कैसे पढूं, घर पे माहौल ही नहीं बनता सर। या फिर स्पीड का कंपैरिजन करते हैं, कोई फास्ट करता है मैं स्लो करता। अरे हमेशा ध्यान रखना, जीता कछुआ था, कछुआ जीता था, खरगोश नहीं जीता था, स्लो वाले जीत गए थे।
उसके बाद में कंपैरिजन जो होता है आपके कॉन्फिडेंस को किल कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है। उसका तो ज्यादा बन रहे, मेरे कम बन रहे हैं। अरे तो तेरे कम क्यों बन रहे हैं वो देख ना, ये क्यों देख रहा है उसके ज्यादा बन रहे हैं? तेरे कम क्यों बन रहे हैं वो देख। उसके बाद में सेल्फ फोकस जरूरी है, सबसे जरूरी है खुद पर कंसंट्रेशन करो, खुद पर फोकस करो। मेरे अंदर क्या वीकनेस है, क्या कमी है, उसको दूर हटा दो। दुनिया में कोई आपको रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट, फियर ऑफ फेलियर। अब कुछ किया नहीं फिर भी मैं फेल हो गया तो मेरे नंबर कम आएंगे, मेरे तो मार्क्स बनेंगे नहीं, दिस इज क्या है, सब बकवास है। अब ये क्या करते रहते, हर टाइम डरते रहते, अफ्रेड टू ट्राई, कोशिश ही नहीं करेंगे, नहीं होगा मुझसे, ये क्वेश्चन नहीं होगा, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मुझसे 4 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा, 2 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं ये टॉपिक तो समझ में नहीं है, अब मेरे से नहीं होगा, इसको स्किप कर देता हूँ। अफ्रेड टू आंसर, जवाब भी नहीं देते, सर ने पूछ लिया तो, या फिर खुद का क्वेश्चन कर लिया भी तो तेरे ये 4 मार्क्स आ जाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर, खुद जवाब नहीं बोले, क्यों नहीं आएंगे, जवाब दो, क्यों नहीं आएंगे, ढूंढो उसको। आएंगे तो जिसके वो 4 मार्क्स उस चैप्टर में से आ रहे हैं तो उसके क्यों आ रहे हैं, तेरे क्यों नहीं आएंगे वो चेक करो। उसके बाद में अफ्रेड टू स्टार्ट, और ये स्टार्ट भी नहीं करते, स्टार्ट करने से ही डरते रहते हैं, पढ़ूंगा कैसे, 2 महीने रह गए, ब्ला 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 ब्ला, इसी में लगे रहते हैं, सारा दिन खोपड़ घुमाए रखते हैं, पढ़ने के नाम पे जीरो है। अरे कुछ काम करो, एक्शन लो ना, एक्शन लोगे तो ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज इनके पास नहीं होती, बिल्कुल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। सुबह उठना क्या टाइम है, कोई डिसिप्लिन नहीं, पढ़ना क्या टाइम है, कोई डिसिप्लिन नहीं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। डिसिप्लिन के बिना आज तक कोई संभव पॉसिबल हुआ ही नहीं है, कोई सक्सेस हुआ ही नहीं है। अभी ये क्या करते हैं, लेट नाइट फोन, सारी रात फोन चलाते रहते हैं, जब तक 2 बजे तक 3 बजे तक, जब तक ये फोन ऐसे आंखों के ऊपर अपने आप से नहीं गिरता तब तक ये माई के लाल नहीं छोड़ेंगे। जो भी है वो तब तक इसको छोड़ेगा ही नहीं, वो अपने आप भले गिर जाए। और फोन की बैटरी को हर टाइम, जैसे फोन की बैटरी स्लो होती है तो इनको लगता है सांस उठ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, डेटा खत्म हो गया तो ऐसे लग रहा है दुनिया ही खत्म होगी, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में लेट मॉर्निंग, अब जो सोएगा 4 बजे वो कहां से 4 बजे उठ जाएगा। वो किसी ने वो एक बाबा जी के पास गए थे, उसने बोला कि क्या टाइम सोते हो, कहते जिस टाइम आप उठते हो उस टाइम हम सोते हैं। अब सुबह उठोगे तो तब ना जब रात को जल्दी सोओगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो आपकी स्लीप होती है, नींद होती है 9 बजे से लेकर 1-2 बजे की, वो डीप होती है, वो कम घंटे में भी ज्यादा बॉडी को रिकवर कर पाएगी। आप सोते हो 2-3 बजे, वो जो यार 12-1 बजे सोते हो, बाद में जो नींद आती है, बाद में जो आपकी स्लीप होती है वो डल क्वालिटी की होती है, वो आपकी बॉडी को रिकवर नहीं करती। सुबह उठेंगे फिर मुंह ऐसे खोलते हैं जैसे हनुमान जी सूरज खाने के लिए चल पड़ो, क्या है ये, एक्टिव हो थोड़े, 2 महीने के बाद में आपका एग्जाम है, एक्टिव हो। उसके बाद में क्या करें, जीरो रूटीन, कोई रूटीन नहीं है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, कोई रूटीन नहीं है, कब खेलना है, कब एक्सरसाइज करनी, कोई रूटीन नहीं है। तो ये बच्चे कामयाब नहीं होते, ये अपने फ्यूचर को खुद स्पॉइल करते हैं ऐसे बच्चे। उसके बाद में ओनली मोटिवेशन, अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी मैं करूंगा, अभी तो मैं करूंगा, ऐसे जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, कमेंट कोट्स लिखेंगे बढ़िया सब, और क्या करेंगे, आज से ही करूंगा, फिर एक टाइम टेबल बनाएंगे, फिर 2 घंटे बाद में साफ। अब ऐसे जो होते हैं ओनली मोटिवेशन, नो एक्शन, कोई भी काम नहीं करते, काम नहीं करना, लिख लेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे बार बार, जैसे इस वीडियो पर आ गए बार बार देखेंगे, सेव्ड कोट्स को सेव कर रहे थे, कोई प्रैक्टिस नहीं। अरे मोटिवेशन का क्या करोगे, अचार डालोगे, जब आप पढ़ोगे नहीं, जब एक्शन भी नहीं लोगे तो मोटिवेशन का करोगे क्या। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रॉन्ग फ्रेंड्स। आज के जमाने में तो ये फुल भरे पड़े, दोस्त ही ऐसे, तू बड़ा कलेक्टर बन जाएगा, वो देख तू बड़ा कलेक्टर बन जाएगा, मैं भी नहीं पढ़ता, क्या है पढ़ लेना यार, मैं भी पढ़ रहा था, कोई बात नहीं शाम को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ोगे शाम को, जिंदगी खत्म हो जाएगी, एक कल में, आज में, इसमें जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कब गई जिंदगी।
और बाद में सोचोगे काश मैं पढ़ लिया होता था। 99% वालों को रोते हुए मैंने देखा है। वो बोलते हैं सर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते 100 आ जाते, थोड़ी सी मेहनत की नीड थी। और कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं सर 33 आ जाए। अरे तो 33 कहाँ से आएंगे? मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आएंगे, वो तो प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, वो तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ही आएंगे। अब ऐसे जो दोस्त होते हैं ये सबसे पहली बात तो स्टडी से हेट करते हैं। दूसरी बात, इनका खुद का कोई गोल नहीं होता। अब इनको कौन सा कलेक्टर बनना है जो तुम्हें कलेक्टर बना देंगे? अब उनको भी गलियों में घूमना है, उनको भी रील चलानी है, उनको इंस्टाग्राम चलाना, उनको चैट करनी है, उनको फिर बकवास रीलें तुम्हारे पास भेजनी है। अब उनका खुद का गोल इतना है, 4 बंदों को उठ गया, 4 बंदों को रील भेजी, 2 GB डेटा खा गया, बाद में डकार लेके दूसरे दिन का वेट करेंगे। इतना ही करना है और क्या। तो जिनका गोल ही नहीं है उनके साथ तुम गोल गोल हो जाओगे, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है इग्नोरिंग हेल्थ। बहुत जरूरी, आज के बच्चों को देख लो आप, हेल्थ है ही नहीं, है ही नहीं सर, बिल्कुल हेल्थ नहीं है। क्या है, थोड़ा सा जुकाम हो गया तो 5-7 दिन, फीवर हो गया तो 10 दिन लग जाएंगे। ये मत समझो कि ये किसी और की वजह से, तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुबह उठो, दंड बैठक मारो, सुबह उठो, खुद पे मेहनत करो, कहां से हेल्थ डिक्रीज होगी। और ये भी बोला जाता है, आयुर्वेदा भी ये बोलता है कि जो आपका अगर बॉडी हेल्थ जो आपकी है वो प्रॉपर है, स्वस्थ है शरीर आपका, तो उसके अंदर दिमाग भी स्वस्थ होता है। अब शरीर मरीजों जैसा है, शरीर बिल्कुल खत्म कर लिया है मान लो, बिल्कुल कुछ जान ही नहीं है, तो फिर दिमाग कहां से होगा? उसमें दिमाग भी वैसा ही होगा। जैसा तन वैसा मन, जैसा शरीर होता है वैसा ही मन होता है। अब जंक फूड खाते हैं हर चीज पे, कोई टाइम से सोते नहीं है, सही तरीके से सोते नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो कहां से सक्सेस हो जाओगे? सक्सेस होने के लिए बहुत चीजें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है। उसके बाद में ये सबसे खतरनाक गेम हैबिट होती है जो फेल होने वाले हैं, जो फ्यूचर को स्पॉइल करने वाले, नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद से ही बातें करते रहे अंदर ही अंदर, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नॉर्मल बंदा हूं, मैं तो एवरेज आदमी हूं। अब यहाँ पे मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, कैसे करूंगा, कैसे नहीं होगा, इतना ही टाइम बचा है, इतने टाइम में कैसे करूंगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना, आपकी डायरेक्शन आपका माइंड सेट डिसाइड करता है। जैसा आपका दिमाग बोलता है बॉडी वैसा ही एक्शन करती है, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। पर ऐसे लोग नहीं करेंगे। ये हैबिट अगर आपके पास है तो इसको छोड़ दो। सेल्फ टॉक करनी है तो पॉजिटिव करो ना, ये कर लूंगा, कोई बात नहीं, कर लूंगा, वो कर रहा है ना, मैं, मेरे को क्या है, मेरी क्या कमी है, अच्छा शरीर है, अच्छा मेरे को देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, बहुत सारी व्यवस्थाएं, कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होना चाहिए अंदर जज्बा। अब 10th, इग्नोरिंग पेरेंट्स सैक्रिफाइस। अब ऐसे जो बच्चे हैं वो माँ बाप का ना दुख देखते हैं, ना सुख देखते हैं, ना उनके सैक्रिफाइस को देखते हैं, कैसे उनकी फीस भरी जा रही है, कैसे उनकी ड्रेस आ रही है, कैसे उनका वैन का खर्च किराया आ रहा है। ऐसे लोगों को किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर या किसी एक गरीब बस्ती है वहां के स्कूल के अंदर जाकर देखना चाहिए, उनको पता लगे। लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जूझ रहे हैं सर्दी के अंदर, स्वेटर नहीं है उनके पास, फिर भी वो लगे हुए मेहनत करने में, और उनके माइंड में क्या होता है भी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ करूंगा, उनको अच्छी जिंदगी दूंगा। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे लगे हुए हैं और अपने कोई फर्क नहीं है, क्यों, सब कुछ अवेलेबल है। अब इनको लोगों को उनके माँ बाप के हार्डवर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने ही कर रहे, बाप कितने बेचारा परेशान हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके एक्सपेक्टेशन, वो सोचते हैं मेरा बेटा कलेक्टर लग जाएगा, और माँ बाप सोचते मेरा बेटा कलेक्टर लग जाएगा, डीएम लग जाएगा, आईएएस लग जाएगा। बेटे की हरकतें चपरासी वाली भी नहीं, चपरासी मुश्किल है, पियून लगना मुश्किल हो रहा है, उसमें भी पेपर फाइट करना आजकल मुश्किल हो गया है। आपको बता दे, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर करना, क्लियर होना मुश्किल हो गया। कहां से उनके एक्सपेक्टेशन पर पूरे करोगे जब खुद ही खुद पर ध्यान नहीं दे रहे। और उनके
ये बेचारे साइलेंट प्रेयर्स, ये स्पेशली मम्मी का काम होता है। मम्मी ज्यादा करती है, ये बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसे हो जाए, सक्सेस हो जाए, नौकरी लग जाए, बढ़िया नौकरी लग जाए, बढ़िया मार्क्स आए। वो आरती करती रहती है बेचारी, उनका कोई फर्क नहीं, उनका कोई भी, ना तो हमें फर्क पड़ रहा है ना कोई बात, तो क्या कर लोगे, कैसे हो जाएगा। अब ये 10 हैबिट ऐसी है जो एक स्टूडेंट लाइफ को नहीं बर्बाद करेगी, ये इसके फ्यूचर को खा जाएगी और इसको खुद पता नहीं चलेगा। उस बच्चे को खुद नहीं पता चलेगा कब उसने स्टूडेंट लाइफ गई, और गई तो उसके बाद में गई, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। बाद में ऐसा ही रहता, काश काश में, काश 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 किसी के हाथ आज तक ना आया है और ना आएगा। मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद करो, फोन को यूज करना कम करो, बंद करो, साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, किताबों के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। ना तो कभी आपको झूठ बोलते हैं, ना कभी भी आपको मिसगाइड करती हैं, प्लस में आपको अपडेट करती रहती हैं। उससे दोस्ती करो, अपने माँ बाप के सेक्रीफाइस को देखो और लोगों के साथ कंपैरिजन मत करो। ये थे 10 हैबिट जो बहुत जरूरी है, इनको हटा दो अपनी लाइफ के अंदर से, हटा दो अगर इनमें से एक भी है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सर भी मेरे अंदर ये हैबिट है, तो ये कमेंट में लिख दो, सर मैं आज से ये हैबिट खत्म कर रहा हूं, या फिर लिख दो मैं मेरे फ्यूचर के लिए सीरियस हूं, बस। और जो बच्चा लिखेगा तो मैं समझ लूंगा कि वो बच्चा रियली में सीरियस है, तभी उसने लिखा है। और काम पे लग जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत का फल आता ही आता है, मीठा ही मीठा है। तो वीडियो कैसा लगा, ठीक है, बस सच्चाई यही है, मान जाओ, अभी उम्र है तुम्हारी, मान जाओ, संभल जाओ। अभी 5-7 साल पढ़ लो, 5-7 साल मेहनत कर लो, सारी उम्र राज करोगे, राजा बन के रहोगे, हर चीज होगी, हर खुशी होगी। 5-7 साल अगर इसमें निकाल दिए ना मस्ती में, तो सारी उम्र जो मस्ती करेगा 5-7 साल, उसकी कश्ती सारी उम्र डूबी रहेगी। सुन गया।